वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज की मूवी एक ऐसी बॉस के बारे में है जो अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही जुर्म क्या करती है। मतलब कंपनी के अंदर सारे एम्प्लॉयज उस औरत से बहुत ही ज्यादा डरते हैं दोस्तों। मतलब उसके अंदर ना इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब ऐसे में देखिए उसके साथ होता क्या है दोस्तों। बड़ी मजेदार कहानी है। तो कहानी की शुरुआत में हम एंड्रा को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े न्यूज कंपनी में काम करती है। असल में आज एंड्रा की कंपनी में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है जिसमें इस साल के सबसे बेस्ट एम्प्लॉय को अवार्ड मिलने वाला है। इसीलिए रात के समय काफी लोग उस पार्टी में एंजॉय करने आते हैं। वहीं पर एंड्रा बाकी लोगों के साथ उस शो में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी दोस्तों वहां पर पार्टी में कंपनी के मालिक सभी के सामने अपनी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय का नाम घोषित करते हैं कि इस साल के बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड एंड्रा को जाता है। एंड्रा बड़ी खुश, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार ये अवार्ड उसे मिले। एंड्रा को मिल गया तो वो खुश है। वैसे उसे उम्मीद नहीं थी इस चीज की बिल्कुल भी, लेकिन उसने अपने काम में बहुत ही मेहनत की थी, इसी वजह से उसको ये अवार्ड मिल गया दोस्तों। लेकिन तभी अचानक से वो सभी एम्प्लॉयज के फोन पर एक ऐसा मैसेज आता है जिसको देखने के बाद सभी की हालत खराब, सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस मैसेज में उन सभी एम्प्लॉयज के रेजिग्नेशन लेटर थे। अब यहाँ पर पता चलता है कि जिस कंपनी में एंड्रा काम करती थी ना, उस कंपनी को कुछ दिन पहले किसी दूसरी कंपनी ने $500 मिलियन में खरीद लिया था। और यहाँ तक कि उस कंपनी के नए मालिक सभी पुराने एम्प्लॉयज को निकाल रहे होते हैं। इसीलिए सभी को लेटर आ चुके हैं और ना चाहते हुए भी सभी एम्प्लॉयज को अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं होता। तो अगले दिन एंड्रा अपनी फ्रेंड लिली के साथ घर में बैठकर बातें कर रही होती है। बातों ही बातों में लिली देखती है कि एंड्रा अंदर से बहुत ही ज्यादा निराश लग रही है। और दोस्तों एंड्रा के निराश होने का कारण कोई और नहीं बल्कि उसकी जॉब है। साथ ही टेंशन के मारे एंड्रा को समझ नहीं आ रहा था कि अब करूं क्या। लिली को भी उसको देखकर बड़ी दया आती है, इसीलिए वो कहती कि चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला सकती हूँ। लेकिन इसके बावजूद एंड्रा उसकी मदद लेने से साफ मना कर देती है, क्योंकि एंड्रा को किसी की भी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम रनवे मैगजीन कंपनी के ओनर मिरांडा को देखते हैं। और कुछ सालों में मिरांडा की कंपनी शहर की सबसे बड़ी फैशन कंपनी बन चुकी है। मिरांडा पूरे शहर में काफी ज्यादा फेमस हो गई है। रात के समय हम मिरांडा को देखते हैं जो कि निगेल के साथ एक बहुत बड़े फैशन शो के फंक्शन में आई हुई है, जहां उस फंक्शन में सभी लोगों की नजर सिर्फ मिरांडा के ऊपर होती है। सभी लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे होते हैं। मिरांडा भी अंदर से बड़ी खुश होती है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसकी ये जो खुशी है ना पूरी, ये बदलने वाली थी दुख में। क्योंकि जब वो उसके साथ यानी कि निगेल के साथ फंक्शन में एंजॉय कर रही होती है, अचानक से निगेल के फोन पर एक न्यूज दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद निगेल की आंखें खुली की खुली, क्योंकि उस वीडियो में सभी रिपोर्टर्स मिरांडा के बारे में काफी भला बुरा कह रहे होते हैं। तो निगेल ये सारी बात जाकर मिरांडा को बता देता है। अब ये सुनकर मिरांडा के मन में भी काफी ज्यादा दुख आ जाता है। वो घबरा जाती है कि ऐसा क्यों। और यहाँ पर पता चलता है कि ये सभी चीजों की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद मिरांडा ही है। दरअसल मिरांडा ने कुछ दिनों पहले स्पीड फैशन नाम के एक ब्रांड का प्रमोशन किया था, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो ब्रांड अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद मिरांडा जानबूझ के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी वीडियो में उस ब्रांड की बहुत ही तारीफ कर गई, जिस वजह से शहर के सभी लोग मिरांडा के ऊपर बहुत ही गुस्से हैं। और यहाँ तक कि गुस्से में सभी लोग मिरांडा की कंपनी पर भी सवाल उठाते हैं, जिससे दोस्तों धीरे धीरे मिरांडा की इमेज जो है वो बड़ी खराब होने लग जाती है। और जैसे ये खबर रनवे मैगजीन के चेयरमैन वॉटसन को पता चलती है ना, तो वो भी मिरांडा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आज मिरांडा की वजह से उनकी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। इसीलिए वो उस पे चिल्लाते भी हैं बहुत ज्यादा। हालांकि मिरांडा वॉटसन को समझाते हुए कहती है, प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ वापस ठीक कर दूंगी। दोस्तों कॉल पर मिरांडा के काफी समझाने के बाद आखिरकार वॉटसन का जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। उसको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा या मिरांडा सब ठीक कर देगी। कुछ टाइम के बाद हम वॉटसन को देखते हैं जो कि अपने बेटे जैक के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है। और अभी भी दोस्तों उसके मन में अपनी कंपनी की जो इमेज है उसी की चिंता सता रही है उसको। उसे कैसे भी करके अपनी कंपनी की इज्जत बचानी है, वरना जब कंपनी नहीं रहेगी तो फिर क्या ही रहेगा। लेकिन इस काम के लिए वॉटसन को किसी ऐसे जर्नलिस्ट की जरूरत है जो कि लोगों की नजरों में उसकी कंपनी की डूबी हुई इमेज को दोबारा से सुधार सके। और तभी एकदम से वॉटसन को अपने फोन पर एंड्रा की एक वीडियो दिखाई देती है, जिसमें एंड्रा अपने साथ हुए अन्याय के बारे में काफी हिम्मत से बता रही होती है। अब यहाँ पर वॉटसन को भी एंड्रा का ये एटीट्यूड बड़ा भा जाता है, इसलिए वो सोचता है कि चलो एंड्रा से कुछ मदद ले लूं, क्योंकि एंड्रा के अलावा कोई और ये काम शायद कर नहीं सकता था। पर इस बारे में मिरांडा को बिल्कुल कोई खबर नहीं होती कि वॉटसन एंड्रा की मदद लेने की सोच रहा है। जिसके बाद दोस्तों रात के समय एंड्रा अपने घर में बैठकर अपना फोन चला रही होती है, और इतने में एंड्रा को अपने फोन पर मिरांडा की न्यूज दिखाई देती है। वो भी हैरान हो जाती है अंदर से, उसे बड़ा बुरा लगता है मिरांडा के लिए। और जब वो ये वीडियो देख ही रही होती है, उसी समय एंड्रा को निगेल का कॉल आ जाता है। निगेल उससे कहता है कि हमारी कंपनी तुम्हें जॉब देना चाहती है,
और ये सुनते ही एंड्रा मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आखिरकार एंड्रा को मिरांडा के साथ दोबारा काम करने का मौका मिल गया, जिस वजह से वो खुशी खुशी ये जॉब करने को तैयार हो जाती है। और यहाँ तक कि एंड्रा ये खुशी अपने सारे दोस्तों को बता देती है। उसके दोस्त भी उसको बधाई देते हैं, जिससे सब बढ़िया चल रहा होता है। तो अगले दिन एंड्रा बहुत ही अच्छे से तैयार होकर मिरांडा से उसकी कंपनी में मिलने के लिए जाती है, क्योंकि वो काफी समय के बाद मिलने वाली है, तो बड़ी एक्साइटेड भी होती है। काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार पहुंच जाती है मिरांडा के ऑफिस में। और मिरांडा जब एंड्रा को अपने ऑफिस में देखती है तो वो भी हैरान। उसे ये समझ नहीं आता कि एंड्रा मेरे ऑफिस में कर क्या रही है। फिर निगेल मिरांडा को सारी सच्चाई बता देता है कि ऐसा ऐसा सीन है। और यहाँ पर पता चलता है कि एंड्रा को किसी और ने नहीं बल्कि वॉटसन ने अपनी कंपनी में सीनियर एडिटर के तौर पे बुलाया है दोस्तों। अब एंड्रा का काम है उसकी कंपनी के सभी पीआर को हैंडल करना, ताकि एंड्रा पीआर टीम की मदद के जरिए उनकी कंपनी की जो खोई हुई इमेज है उसको बना सके। अब यहाँ पर एंड्रा मिरांडा को अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहती है कि हमें पहले ऐसा करना होगा, फिर वैसा करना होगा। पहले एक ऐसी बड़ी कंपनी से कोलैब करना होगा जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही अच्छी है, जिसकी रेपुटेशन बहुत बड़ी है, और इस कोलैब के जरिए एंड्रा लोगों का ध्यान दोबारा से कंपनी की तरफ खींचना चाहती है। तो यह है दोस्तों एंड्रा का थॉट प्रोसेस। लेकिन ये काम एंड्रा के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि इस काम के लिए उनको एक बहुत ही बड़ी रेपुटेड कंपनी का सपोर्ट चाहिए। और तभी मिरांडा के मन में एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आइडिया आता है। मिरांडा एंड्रा और निगेल के साथ कार में बैठकर जल्दी से DIOR नाम की कंपनी की तरफ जाने लग जाती है। असल में DIOR कंपनी उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी होती है, जिस कारण मिरांडा इस बारे में मदद मांगने के लिए कंपनी में जा रही है, ताकि वहां से कुछ हो जाए। काफी लंबा सफर तय होता है, फिर पहुंच जाते हैं वो कंपनी में, जहां उनकी मुलाकात उस कंपनी की मैनेजर से होती है, जिसको देखकर वो बड़े हैरान होते हैं दोस्तों, क्योंकि उस कंपनी की मैनेजर कोई और नहीं बल्कि एमिली है, जो कुछ सालों पहले मिरांडा के पास काम किया करती थी, वही एमिली। अब इतने सालों के बाद एक दूसरे को देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं। साथ ही एमिली को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग मेरी कंपनी में क्या करने आ गए। फिर यहाँ पे बातें चलती हैं, तो एमिली सबसे पहले कहती है मुझे वजह बताओ यहाँ पर आने की। मिरांडा भी उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में सारी चीजें बताती है और मदद मांगते हुए कहती है कि प्लीज तुम हमारी कंपनी के साथ कोलैब कर लो, हमारी कंपनी की जो इमेज खराब है वो सुधर जाएगी। अब ये सुनने के बाद ना एमिली को भी मिरांडा के लिए थोड़ा बुरा फील होता है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद एमिली मना कर देती है साफ साफ, क्योंकि कुछ सालों पहले मिरांडा ने एमिली के ऊपर काफी जुर्म किए थे, जिस कारण एमिली अभी भी वो सभी बातों को भूल नहीं पाई और इसीलिए मिरांडा के ऊपर अभी भी गुस्सा है। लेकिन मिरांडा अपनी सभी गलतियों के लिए एमिली से माफी भी मांगती है कि माफ कर दो ना, और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार एमिली इस मामले में मिरांडा की मदद करने को तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मिरांडा को थोड़ी खुशी मिलती है कि चलो सब ठीक हो जाएगा। फिर बात करके वो अपने घर जाने लग जाती है। जाने से पहले मिरांडा एंड्रा से कहती है कि तुम कल से ना टाइम पर आ जाना, क्योंकि मुझे टाइम पर जो नहीं आता बड़ा बुरा लगता है। टाइम पर आ जाना, नहीं तो जॉब तुम्हारी जा सकती है। इससे पता चलता है कि मिरांडा भले ही इमोशनल होती है, लेकिन स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है। वो टाइम पे आना है तो टाइम पे ही आना है, क्योंकि उसको लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो ये बातें एंड्रा भी अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से फिट कर देती कि ठीक है। अगली सुबह एंड्रा बहुत ही अच्छे से तैयार होकर अपने काम पे चली जाती है, जहां एंड्रा अपने ऑफिस में बैठकर बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करती है, मतलब कोई भी घोलमोल नहीं। काम करने के बाद आखिरकार लंच का समय हो जाता है और फिर लंच के टाइम वो निगेल के साथ बैठती है खाना खाने। दोनों काफी बातें भी करते हैं, जहां बातों ही बातों में एंड्रा निगेल से कहती है कि आखिर तुमने उस दिन के हादसे के बाद अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि कुछ सालों पहले मिरांडा ने निगेल को धोखा देकर उसका प्रमोशन किसी और को दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद निगेल अपनी हिम्मत नहीं हारता है, क्योंकि निगेल को खुद पे यकीन है दोस्तों कि उसे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, चाहे कभी भी मिले। और उसी फल को पाने के लिए निगेल अभी तक मिरांडा के पास बड़ी ईमानदारी से काम करता हुआ आ रहा है। उधर ये सब कुछ जानने के बाद भी एंड्रा उसकी बड़ी हिम्मत की दाद देती है कि कमाल है, लगे रहो, मिलेगा तुम्हारा फल जरूर तुम्हें। जिसके बाद एंड्रा अपना लंच खत्म करके अपने ऑफिस में काम करने जा रही होती है और इसी बीच उसकी मुलाकात सोफिया नाम की लड़की से होती है, जिसने हाल ही में मिरांडा की कंपनी ज्वाइन करी है। ये दोनों भी काफी बातें करते हैं, जिससे दोनों ठीक ठाक दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर एंड्रा भी सोफिया से मदद मांगते हुए कहती है कि एक काम करोगी क्या, तुम मेरे साथ थोड़ा हेल्प कर सकती हो, क्योंकि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ इसीलिए। सोफिया भी कहती ठीक है, मैं तैयार हूँ, खुशी खुशी। और दोस्तों जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, अचानक से एंड्रा की नजर मिरांडा के ऊपर जाती है, जो कि अपने ऑफिस में काफी अजीबोगरीब हरकत करती है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। एंड्रा भी काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने मिरांडा को ऐसी हरकत करते हुए कभी देखा नहीं था। मगर इसके बाद भी एंड्रा इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और आखिर में अपने ऑफिस में बैठकर चुपचाप अपने काम पे लग जाती है। अब आज काम करते करते उसको लेट हो जाती है, इसीलिए जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके चली जाती है वो, ताकि ज्यादा लेट ना हो। लेकिन इतने में ही एंड्रा यश नाम के एक एम्प्लॉय को देख लेती है, जो कि इतनी रात होने के बाद भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। एंड्रा को बड़ी खुशी होती है जब भी कोई अपनी मेहनत से काम करता है। वो यश को भी हिम्मत देते हुए कहती है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक दिन बहुत ही आगे जाओगे,
तो यश को भी बड़ी खुशी होती कि चलो मेरे काम को कोई तो अप्रिशिएट कर रहा है। दोस्तों अगले दिन इंटरनेट पर रनवे मैगजीन कंपनी का एक आर्टिकल आता है जिसमें रनवे मैगजीन कंपनी अपने स्पीड फैशन कंपनी के साथ हुए इंसिडेंट को लेकर सभी लोगों से माफी मांग रही होती है। और यहाँ पर यह पता चलता है कि वो आर्टिकल किसी और ने नहीं बल्कि एंड्रा ने लिखा हुआ है और उस ट्वीट के जरिए एंड्रा लोगों का दोबारा से भरोसा जीतना चाहती है अपनी कंपनी के ऊपर। और धीरे धीरे ये प्लान बड़ा कामयाब भी होने लग जाता है। यहाँ तक कि सभी लोगों को भी एंड्रा का वो ट्वीट बड़ा पसंद आ जाता है जिससे लोगों की नजरों में रनवे की इमेज वापस से बहुत ही अच्छी बनने लग जाती है। और वहीं कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज भी एंड्रा के इस काम से बड़े खुश होते हैं, सभी बड़ी तारीफ करते हैं उसकी। लेकिन दूसरी तरफ मिरांडा एंड्रा के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि दोस्तों वो मिरांडा ना एंड्रा को कभी भी जीतते हुए नहीं देख सकती, जेलसी है उसको। इसलिए वो जानबूझकर सभी के सामने एंड्रा को बड़ी इग्नोर करने लगती है, जिस पर एंड्रा भी मिरांडा का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान होती है कि मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय इग्नोर कर रही है। लेकिन एंड्रा को समझ नहीं आता कि इग्नोर कर क्यों रही है जबकि मैंने तो बढ़िया काम किया। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों मिरांडा की कंपनी में कुछ जरूरी मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में काफी सारे एम्प्लॉयज मिरांडा के कहने पर आए होते हैं और वहीं एंड्रा भी बाकी लोगों के साथ मीटिंग में बैठकर मिरांडा की बातें सुन रही होती है। असल में मिरांडा को अपनी कंपनी के लिए कुछ नए एडवर्टीजमेंट की जरूरत है ताकि वो अपनी कंपनी को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सके और इसीलिए मिरांडा इस बारे में अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज से ओपिनियन लेने लग जाती है, जिस पर वहाँ सभी एम्प्लॉयज मिरांडा को अपना अपना आइडिया बताते हैं कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मगर मिरांडा को किसी का भी आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आता और तभी अचानक से एंड्रा के मन में आता है एक बेहतरीन सा आइडिया। वो मिरांडा से कहती है कि हमें स्पीड फैशन कंपनी के खिलाफ फायदा उठाकर अपना एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, जिससे होगा ये कि लोगों का ध्यान हमारी कंपनी की तरफ दोबारा से आने लगेगा। लेकिन यहाँ पर मिरांडा एंड्रा की बातें सुनकर उस पर बड़ी गुस्सा हो जाती है। गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस अपना काम संभालो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड्रा को बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो मैं आइडिया पे आइडिया दे रही हूँ और मेरी कोई कदर ही नहीं है। मतलब ये चीज वो खुद में बोलती है। दुखी हो जाती है बेचारी क्योंकि हर समय मिरांडा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। इसीलिए थोड़ा गुस्से में निराश होकर वो मिरांडा के ऑफिस से बाहर चले जाती है। लेकिन अभी भी एंड्रा मिरांडा की बातों को पूरी तरह से भुला नहीं पाई। वो जब भी कुछ अच्छा करने जाती तो हर बार मिरांडा उसके सामने रुकावट बनकर आ जाती, जिस वजह से दुखी होकर ये सारी बात वो निगेल को बताने लग जाती। निगेल भी उसको समझाते हुए कहता है कि देखो, इंसान को कभी भी दूसरों के काम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपना काम करती रहो, दूसरा जले या मरे छोड़ो, एक न एक दिन उसको झुकना पड़ेगा। मिरांडा को तुम पर विश्वास जरूर होगा, देखना तुम। निगेल की बातें सुनने के बाद दोस्तों एंड्रा को हिम्मत तो मिलती है और यहाँ तक कि एंड्रा ठान लेती है कि वो कैसे भी करके मिरांडा की नजरों में अपनी अहमियत को बढ़ा के रहेगी। और फिर अगले दिन एंड्रा पूरी मेहनत के साथ काम पे लग जाती है। वो इंटरनेट पर भी रनवे कंपनी के बारे में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश कर रही होती है और ये सारी चीजें वो अल्टीमेटली मिरांडा को खुश करने के लिए कर रही है। पर काफी कोशिश करने के बाद भी उसकी मेहनत रंग नहीं ला पा रही होती। एंड्रा खुद से भी परेशान हो जाती है कि कितना करूं मैं, कितना करूं। इसी बीच दोस्तों एंड्रा कुछ जरूरी काम के सिलसिले में एमिली से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि एंड्रा को फैशन इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती और नॉलेज के बिना वो चाहकर भी अपनी कंपनी के लिए अच्छे अच्छे आर्टिकल्स नहीं बना पाएगी। इसीलिए वो एमिली के पास फैशन के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए आई हुई है, जिस पर एमिली भी इस मामले में उसकी मदद करने को तैयार हो जाती कि ठीक है मैं बता दूंगी तुमको, क्योंकि एमिली अच्छे से उसकी मजबूरी को जानती है दोस्तों, एंड्रा की मजबूरी को। इसीलिए ये दोनों भले ही एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन इसके बाद भी एमिली हर मुश्किल में एंड्रा का साथ जरूर देती है। एंड्रा को भी अच्छा लगता है, जिसके बाद इन दोनों को आपस में बैठकर फैशन के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं, जहां बातों ही बातों में एंड्रा एमिली से उसके परिवार के बारे में भी पूछती है कि वहाँ क्या सीन है, कितने लोग हैं, क्या करते हैं। लेकिन एमिली अंदर से निराश हो जाती है, शायद बताना नहीं चाहती। दरअसल दोस्तों कुछ समय पहले ही एमिली का अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया था और तभी से एमिली अपने बच्चों के साथ अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही है। उधर ये सब जानने के बाद एंड्रा को भी एमिली के लिए बड़ा बुरा फील होता है। इसीलिए वो एमिली को दिलासा देती है कि चलो ठीक हो जाएगा यार सब। फिर आ जाती है एंड्रा अपने घर पर। अगले दिन ऑफिस में देखते हैं मिरांडा को, जो कि अंदर से कुछ ज्यादा ही परेशान बैठी हुई है। उसकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है, क्योंकि जो भी कंपनी की इमेज खराब हुई है वो मिरांडा की वजह से खराब हुई है और मिरांडा को उसको सुधारने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता एंड्रा बता भी रही है लेकिन मिरांडा को वो एक्सेप्ट करना ही नहीं है। और तभी अचानक से मिरांडा के दिमाग में फिर से कोई एक छोटा सा बढ़िया प्लान आता है। यहाँ पर पता चलता है दोस्तों हमको कि मिरांडा को अपनी कंपनी की इमेज सुधारने के लिए किसी बड़े सेलिब्रिटी की जरूरत होगी, मतलब उसके सपोर्ट की जरूरत होगी। इसीलिए वो जाती है एंड्रा के पास और कहती है कि मुझे हेजल नाम की बड़ी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना है। और साथ ही मिरांडा हेजल के साथ अपना इंटरव्यू फिक्स करवाने का काम एंड्रा के ऊपर छोड़ देती है कि तुम करो अब कैसे भी। तो एंड्रा भी क्या करती, वो तैयार हो जाती कि चलो देखती हूँ मैं।
लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था ना, किसी बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना इतना कोई नॉर्मल काम थोड़ी है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी हेजल का इंटरव्यू नहीं लिया था। एंड्रा सोच में पड़ जाती है कि कैसे करूं। अगले दिन एंड्रा अपने फोन पर हेजल के बारे में सर्च कर रही होती है, उसके पूरी डेटा निकाल रही होती है। तभी उस पर दिखती है हेजल की फोटो, जिसमें हेजल के घर पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई है। अब उसको देखने के बाद ही एंड्रा के मन में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से उस फोटो के बारे में पूछताछ करने के लिए अपनी फ्रेंड लिली के पास जाती है, क्योंकि लिली को फोटोज के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और एंड्रा को इस बात का यकीन है कि जरूर लिली उस आदमी को जानती होगी जिसने वो फोटो बनाई है या जिसने वो फोटो हेजल को बेची है। यहाँ पर पता चलता है कि एंड्रा का ये अंदाजा बिल्कुल सही निकला। लिली उस फोटो को देखते ही उसके मालिक के बारे में सब कुछ जान जाती है और फिर पता चलता है कि टॉम नाम का एक आदमी है जिसने काफी साल पहले हेजल को फोटो बेचा था। और फिर होना क्या था, लिली एंड्रा के कहने पर उसे टॉम का नंबर भी दे देती है। एंड्रा बड़ी खुश कि चलो शायद अब काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद हम एंड्रा को टॉम को कॉल करते हुए देखते हैं, जहां पर वो मदद मांग रही है। कहती है कि क्या आप मुझे हेजल से मिलवा सकते हो, जिस पर पहले तो टॉम ये करने से मना कर देता है, मगर जब एंड्रा बहुत रिक्वेस्ट करती है तब जाकर वो कहता है कि ठीक है, मैं मदद करने को तैयार हूँ। अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं एंड्रा को, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ अपने लिए एक नया घर देखने आई होती है। तो यहाँ पर उसकी मुलाकात पीटर नाम के आदमी से होती है, बल्कि वो डीलर है दोस्तों, जो कि स्वभाव से बहुत ही अच्छा है। इस तरह दोनों की बहुत अच्छे से दोस्ती हो जाती है और पीटर उसको नया घर भी दिखा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से एंड्रा को टॉम का कॉल आ जाता है, जहाँ कॉल पर टॉम उसको खुशखबरी देते हुए कहता है कि हेजल तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई है। बस एंड्रा बिल्कुल खुशी के मारे वो जल्दी से जाकर मिरांडा को ये बात बता देती है और मिरांडा भी ये सुनकर शॉक हो जाती, क्योंकि इतना इजी नहीं था हेजल से मिलना। उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं होता कि एंड्रा ने ये कर दिखाया, क्योंकि ये चीज मिरांडा के लिए किसी सपने से कम नहीं थी और इसीलिए मिरांडा इस काम के लिए एंड्रा की बहुत तारीफ करती है पहली बार। फिर दोनों तैयारी करके हेजल का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पर जाते हैं, जहां वो दोनों हेजल से मिलकर बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा फील होता है उनको। इंटरव्यू के समय मिरांडा भी हेजल से काफी सारे सवाल कहती है और वो भी बढ़िया तरीके से जवाब दे रही होती है। तो काफी देर बातचीत करने के बाद आखिरकार उनका इंटरव्यू खत्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये कोई मामूली सा इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी हेजल का इंटरव्यू नहीं लिया था, जिस वजह से पूरी खबर आग की तरह फैल जाती है और इस इंटरव्यू के जरिए मिरांडा की कंपनी को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने लगता है। मिरांडा के सभी एम्प्लॉयज बहुत खुश होते हैं, पूरी कंपनी खुश। दूसरी तरफ हम एंड्रा को देखते हैं, जो कि रात के समय पीटर से मिलने के लिए उसके पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं, साथ ही वो दोनों एक साथ काफी समय स्पेंड भी करते हैं, जिससे उन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अगली सुबह दोस्तों जैसे ही एंड्रा अपने ऑफिस में आती है ना, वहाँ एंड्रा को ये बात पता चलती है कि कुछ दिनों के बाद मिरांडा ने एक आइलैंड पर सभी एम्प्लॉयज के लिए पार्टी रखी हुई है। तो एंड्रा को बड़ी खुशी होती है दोबारा से कि चलो मिरांडा हमारे लिए भी कुछ कर रही है, एम्प्लॉयज के लिए भी कुछ सोच रही है। लेकिन एंड्रा के पास पार्टी में पहनने के लिए नए कपड़े नहीं है, इसलिए इस बारे में मदद मांगने के लिए वो निगेल के पास जाती है, जहाँ निगेल भी एंड्रा के कहने पर उसके साथ एक ऐसे रूम में उसको लेके जाता है जिधर चारों तरफ सारे डिजाइनिंग कपड़े रखे होते हैं। एंड्रा भी उस रूम में अपने लिए कुछ नए कपड़े ढूंढने लगती है और इसी बीच उसकी नजर एक सुंदर सी ड्रेस पे जाती है, जिसको देखते उसका मन भा जाता है कि बस यही चाहिए। वो शॉक भी होती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी सुंदर ड्रेस कभी देखी नहीं थी, जिस वजह से वो निगेल से ड्रेस मांगने लग जाती है। अब पहले तो वो देने से मना कर देता है, लेकिन जब बहुत जिद करती है एंड्रा, तो निगेल वो ड्रेस एंड्रा को दे देता है और फिर एंड्रा भी वो लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ समय के बाद दोस्तों आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन आइलैंड पर पार्टी मनाई जाने वाली है, इसीलिए एंड्रा भी बाकी एम्प्लॉयज के साथ मिलकर पार्टी मनाने के लिए वहां पर आ जाती है और काफी लंबा सफर होता है इनका। उसके बाद ही वो आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे पता चलता है कि मिरांडा का ये पार्टी रखने का कारण कुछ और नहीं बल्कि उसका प्रमोशन था, क्योंकि दोस्तों आज काफी सालों के बाद मिरांडा को प्रमोशन मिलने वाला है और प्रमोशन के बाद मिरांडा उस कंपनी की चेयरमैन बनने वाली है, इसलिए वो खुश थी तो पार्टी दे दी सभी को। जैसे ही ये खबर एंड्रा को पता चलती है तो उसे भी मिरांडा के लिए बड़ी खुशी होती है, लेकिन दोस्तों ये बात नहीं पता थी उनको कि उनकी खुशी बहुत ही जल्दी दुख में बदलने वाली है। रात के समय वो सभी लोग उस आइलैंड पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। पार्टी में मिरांडा के कहने पर काफी लोग भी आए होते हैं, सभी अपना अपना एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी उस पार्टी में एंड्रा की मुलाकात एमिली से होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस पार्टी में एंजॉय करने आई थी, जिस पर एंड्रा भी एमिली के साथ बैठकर काफी बातें करने लगती है। और इसी बीच हम वॉटसन को देखते हैं और जब वॉटसन सभी के सामने मिरांडा का प्रमोशन अनाउंस करने वाला होता है, उसी समय एकदम से वॉटसन को आ जाता है हार्ट अटैक, जिस वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सभी घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, अचानक उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता, वॉटसन की मौत हो जाती है। सभी लोग अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर अगले दिन उसके घर पर उसका फ्यूनरल मनाया जाता है। फ्यूनरल में काफी सारे लोग आते हैं दोस्तों श्रद्धांजलि देने के लिए। उधर हम एंड्रा को भी देखते हैं, जो कि बाकी लोगों की तरह वॉटसन को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए आई होती है। सभी दुखी होते हैं क्योंकि दुख का माहौल होता है,
लेकिन यहाँ पर मिरांडा को वॉटसन की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मिरांडा ये बात अच्छे से जानती थी कि वॉटसन की मौत के बाद उसकी कंपनी की सारी जिम्मेदारी मिरांडा के हाथों में आने वाली है। और इसीलिए मिरांडा यही सोच सोच कर अंदर ही अंदर खुश हो रही है कि अब तो कंपनी मेरे हाथ में है। और इससे पता चलता है कि मिरांडा के अंदर जज्बात और प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब अगले ही दिन हम उसको ऑफिस में देखते हैं, मिरांडा को मतलब, जो कि अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ कुछ जरूरी बात कर रही होती है। असल में कुछ दिनों के बाद इटली में एक बहुत ही बड़े फैशन शो होने वाला है, जिस वजह से मिरांडा अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर उस फैशन शो की तैयारी कर रही है। लेकिन अचानक से कंपनी में वॉटसन का बेटा जय आ जाता है, और जय को देखते मिरांडा की हालत खराब, मतलब वो हैरान होती है। वो तो नहीं चाहती थी कोई आए, वो सोच में पड़ जाती है कि ये आया तो आया क्यों। और यहाँ पर पता चल जाता है दोस्तों कि वॉटसन के मरने के बाद जय ने कंपनी को खुद संभालने की जिम्मेदारी ले ली है, जिससे मतलब मिरांडा का पूरा प्लान फेल हो रहा है। जय मिरांडा से कहता है कि आज से कंपनी में सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना उस आदमी को काम से निकाल दिया जाएगा। सिंपल बात है। अब सभी लोग ना चाहते हुए भी जय की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। कुछ टाइम बाद दोस्तों जय मिरांडा को अपने साथ एक रूम में लेके जाता है, जहां उस रूम में जय मिरांडा को अपने कुछ नए एम्प्लॉयज से मिलाता है, जिन्हें कुछ दिनों पहले जय ने अपनी कंपनी में हायर किया हुआ है। मिरांडा बड़ी हैरान होती है वैसे, क्योंकि दोस्तों जय ने उन एम्प्लॉयज को हायर करने से पहले एक बार भी मिरांडा से नहीं पूछा, यानी कि मिरांडा की इंपॉर्टेंस फिलहाल तो कुछ नहीं है जय की नजरों में। इसीलिए मिरांडा मन ही मन जय पे बड़ा गुस्सा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती वो, क्योंकि उसके हाथ में उतना भी पावर नहीं है। वहीं हम एंड्रा और निगेल को भी देखते हैं, जो कि कमरे के बाहर छुपकर जय और मिरांडा की बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं सुन पाते काफी कोशिश के बाद भी। एंड्रा सोच में पड़ जाती कि आखिर वो लोग अंदर क्या बात कर रहे होंगे। यही सोच सोचकर उसकी जान जा रही होती है। और तभी सोफिया आकर उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मिरांडा और जय की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। क्योंकि दोस्तों जब वो दोनों बात कर रहे थे ना अंदर, उसी समय सोफिया ने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली थी फोन में। अब यहाँ पर एंड्रा भी सोफिया के फोन से सारी रिकॉर्डिंग्स को सुनने लग जाती है। तो वो सुनने के बाद तो वो और हैरान। असल में उस रिकॉर्डिंग के अंदर ना जय मिरांडा को काम से निकालने की बात कर रहा है। ये देखने के बाद तो ये सुनने के बाद तो एंड्रा को भी मिरांडा की बहुत ज्यादा चिंता सताती है कि उसको नौकरी से निकाल देंगे तो फिर क्या होगा बेचारी का। क्योंकि भले ही इनकी आपस में उतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद एंड्रा मिरांडा के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती दोस्तों। इसीलिए वो ठान लेती कि कैसे भी करके मिरांडा को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। फिर वो ये सारी बातें निगेल को भी बता देती है। निगेल को भी वैसे मिरांडा के लिए बुरा फील होता है, लेकिन उसके हाथ में भी पावर नहीं है। तभी रात के समय हम एंड्रा को देखते हैं, जो कि पीटर के साथ अपने घर में बैठकर कुछ बातें कर रही होती है। और यहाँ पर पता चलता है कि पीटर मन ही मन एंड्रा से बहुत प्यार करता है दोस्तों। यहाँ तक कि पीटर एंड्रा के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। और आखिर में पीटर सही मौका देखकर एंड्रा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन दिक्कत यह कि एंड्रा अभी रिलेशनशिप में आने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, जिस वजह से एंड्रा पीटर के प्रपोजल का जवाब देने के लिए कुछ टाइम मांगती है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम वो नहीं उठाना चाहती। जिस पर पीटर भी खुशी खुशी एंड्रा को कुछ दिनों का समय देने को तैयार हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं एंड्रा को, जो कि मिरांडा से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसके घर पर जाती है। मिरांडा जब एंड्रा को देखती ना अचानक से घर में, तो हैरान हो जाती, क्योंकि इनकी वैसे आपस में उतनी बातचीत तो नहीं होती। इसलिए एंड्रा अचानक आ गई तो मिरांडा थोड़ा शॉक हो गई है। असल में एंड्रा तो मिरांडा के पास अपनी कंपनी को लेकर बात करने के लिए आई हुई है। वो कहती कि आपके साथ बहुत ही गलत हो रहा है, आपको जय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और यहाँ पर मिरांडा को भी एंड्रा की बातें काफी हद तक सही लगती हैं। लेकिन मैंने कहा ना दोस्तों, अब मिरांडा के पास उतनी पावर नहीं है, जिस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही है। वो बस एंड्रा से इतना कहती है कि आने वाले फैशन शो की तैयारी कर लो। फिर वो भी तैयारी करने में लग जाती है, एंड्रा। अगली सुबह सभी एम्प्लॉयज कंपनी में अपना काम कर रहे होते हैं डेली की तरह, और तभी निगेल सभी एम्प्लॉयज को आकर कंपनी के नए रूल्स बताता है। और ये नए रूल्स ऑफ कोर्स दोस्तों जय ने बनाए हैं, और उसी ने निगेल को भेजा है कि सभी को बता दो, अब इस तरीके से काम होगा। तो वो कहता है कि देखो, आज के बाद कंपनी में किसी भी आदमी को पर्सनल कार और फ्लाइट नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद मिरांडा अंदर से बड़ी हैरान, क्योंकि उसको तो हमेशा से लग्जरी लाइफ जीने की आदत है। आखिर में ना चाहते हुए भी मिरांडा को बात माननी पड़ती है। और यहाँ पर पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद पेरिस फैशन शो आने वाला है, जिस वजह से मिरांडा अपनी टीम के साथ उस शो की तैयारी करने के लिए पेरिस जाने लग जाती है। कुछ देर सफर करने के बाद आखिरकार वो सभी लोग पेरिस पहुंच जाते हैं। और रात के समय पेरिस शो के ऑर्गेनाइजर ने ना अपने मेहमानों के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी होती है। तो पार्टी में मिरांडा और एंड्रा के साथ काफी सारे लोग आए होते हैं। साथ ही वो सभी लोग उस शो में काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद जब एंड्रा अपने होटल की तरफ जा रही होती है ना, तभी एंड्रा को रास्ते में एमिली दिखाई देती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ
मॉल में शॉपिंग कर रही है। और जब वो ये सीन देखती है तो एंड्रा को भी पीटर की बहुत याद आने लग जाती है। इससे पता चलता है कि एंड्रा भी पीटर से मन ही मन बहुत प्यार करती है दोस्तों। आखिर में एंड्रा पीटर को याद करके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस पर निगेल उसको जल्दी से आकर संभालता है और फिर उसको भी थोड़ा बढ़िया फील होता है। आगे वो अपने कमरे में बैठी होती है, लेकिन अभी भी उसके मन में सिर्फ और सिर्फ मिरांडा का ख्याल चल रहा है। और दोस्तों, एंड्रा को कैसे भी जय को अपने प्लान में कामयाब होने से रोकना है, वरना जय मिरांडा को हमेशा हमेशा के लिए काम से निकाल देगा। इसीलिए वो एमिली से इस बारे में मदद मांगने का फैसला करती है कि चलो ये कुछ कर देगी। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठकर अपने बच्चों से कॉल पे बातें कर रही होती है। इसी बीच एंड्रा उससे मिलने के लिए कमरे में आने लग जाती है। फिर वो बताती है अपनी परेशानी की भाई ऐसी ऐसी बात है, और एमिली भी मना नहीं करती, वो भी तैयार हो जाती है उसकी मदद करने को। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर एमिली इतनी जल्दी एंड्रा की मदद करने को तैयार कैसे हो गई, जबकि एमिली मिरांडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। जिसके बाद एंड्रा और एमिली रात के समय कार में बैठकर चुपके से कहीं जाने लगते हैं। असल में वो दोनों एमिली के बॉयफ्रेंड बेंजी से मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन उसी समय मिरांडा उन दोनों को साथ जाते हुए देख लेती है और ये देखकर उसे उन दोनों पे शक होता है कि ये कुछ अलग खिचड़ी तो नहीं पका रहे। लेकिन थोड़ा ही शक होता है, क्योंकि इसके बाद वो उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब हम आगे इन दोनों को देखते हैं, एमिली और एंड्रा को। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार दोनों बेंजी के पास पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर पता चलता है कि एंड्रा बेंजी के पास मिरांडा के बारे में ही मदद मांगने के लिए आई हुई है, क्योंकि बेंजी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एंड्रा उससे कहती है कि तुम हमारी कंपनी को जय से खरीद लो, ताकि जय चाहकर भी मिरांडा को कंपनी से ना निकाल पाए। तो बेंजी को भी आइडिया पसंद आ जाता है और आखिर में वो कंपनी खरीदने को तैयार हो जाता है। एंड्रा खुश कि चलो कुछ उम्मीद आ गई। अगले दिन एंड्रा मिरांडा के साथ कुछ पेंटिंग्स देख रही होती है, साथ में आपस में बातें भी होती हैं काफी। और बातों ही बातों में मिरांडा एंड्रा से कहती है कि मैं जानती हूँ एमिली अच्छी लड़की है, पर किसी के ऊपर हद से ज्यादा विश्वास करना भी ठीक नहीं है। एंड्रा समझ जाती दोस्तों कि मिरांडा को मेरे और एमिली के बारे में सब पता चल गया कि हम दोनों कुछ कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं वो जो भी कर रहे हैं मिरांडा के लिए ही कर रहे हैं ना। इसीलिए एंड्रा भी ये बात जाकर एमिली को बता देती है, क्योंकि एंड्रा को इस बात का डर लग रहा होता है कि कहीं मिरांडा को गलतफहमी ना हो जाए, कहीं वो कुछ उल्टा ना सोच ले। इसीलिए आखिर में एंड्रा फैसला करती है कि अब मिरांडा को अपने प्लान के बारे में सब बताना पड़ेगा मुझे। क्या पता कहीं मिरांडा अपने दिमाग में कुछ और ही ना सोच ले कि हम दोनों पता नहीं क्या सोच रहे हैं। इसी बीच हम मिरांडा को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है। तभी आती है उससे मिलने के लिए एंड्रा और एमिली, जहां एंड्रा मिरांडा को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन मिरांडा बड़ी शॉक होती है, वो एमिली की चालाकी को अच्छे से समझ जाती है, जिस कारण मिरांडा एंड्रा को सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि एमिली तुम्हें धोखा दे रही है और एमिली तुम्हारे जरिए मुझे हराना चाहती है। और फिर एंड्रा भी एमिली से सारी सच्चाई पूछती है। आखिर में एमिली उसे कुछ ऐसा बताती है जिसको सुनने के बाद एंड्रा को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता दोस्तों। और यहाँ पर पता चलता है कि एमिली और बेंजी जानबूझ के मिरांडा की कंपनी को खरीद रहे होते हैं, ताकि वो लोग मिरांडा की कंपनी पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर सकें। और ये सब कुछ एमिली सिर्फ मिरांडा से बदला लेने के लिए कर रही होती है। असल में बताऊं एक चीज दोस्तों, कुछ सालों पहले मिरांडा ने एमिली को जबरदस्ती जॉब से निकाल दिया था, और तब से एमिली मिरांडा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तड़प रही है। और फिर आखिर में एमिली ने एंड्रा के जरिए मिरांडा से अपना बदला लेने का फैसला पूरा किया। ये जानने के बाद तो एंड्रा की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं कि जिसको मैं अपना इतना सपोर्टिव मान रही थी एमिली को, वो तो कुछ और ही निकली। उसने कभी सोचा नहीं था कि एमिली इस तरह धोखा देगी। इसीलिए एंड्रा मिरांडा से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, और वो भी उसे माफ कर देती है दोस्तों। कुछ टाइम के बाद हम एंड्रा को देखते हैं, जो कि अंदर से बहुत ही ज्यादा निराश बैठी हुई है। उसकी निराशा का कारण कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि अब एंड्रा के कारण मिरांडा की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। तो जब एंड्रा अकेले में बैठकर मिरांडा के बारे में सोच रही होती है, उसी समय एंड्रा को एक न्यूज कंपनी का कॉल आता है, जहां कॉल पर वो कंपनी की एम्प्लॉय एंड्रा से कहती है कि हमें आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। अब वो आगे बातें करते हैं और कंपनी वाले एंड्रा को अपनी कंपनी में जॉब भी दे रहे होते हैं। लेकिन ऐसी मुसीबत के समय एंड्रा मिरांडा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए आखिर में वो जॉब से मना कर देती है, मतलब जो कॉल आया था उस पे। इससे एक चीज तो क्लियर है कि एंड्रा ईमानदार है दोस्तों, कभी भी अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकती वो। रात के समय सभी लोग आपस में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और वहीं हम देखते हैं बेंजी को, जो कि मिरांडा के साथ बैठकर खा रहा है। लेकिन तभी मिरांडा बेंजी के साथ कुछ जरूरी बात करने के लिए उसके पास आती है। वो बेंजी से कहती है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्या हुआ? तो बेंजी उससे कहता है कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस बिजनेस कर रहा हूँ, और बिजनेस में सब कुछ जायज होता है। वैसे बेंजी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मिरांडा ने भी अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है दोस्तों आज तक। इसलिए मिरांडा बेंजी की बातें सुनकर अंदर से अब दुखी हो जाती है कि जो मैंने किया मुझे उसका फल मिल रहा है। उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है। आखिर में निराश होकर वो अपने होटल की तरफ जाने लग जाती है।
काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार पहुंच जाती है होटल, लेकिन बड़ी दुखी होती है। जैसे ही वो अपने पति के पास आती है ना, उसका हस्बैंड रौनक भी उसको दुखी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी मिरांडा को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। फिर वो जाकर संभालता है अपनी बीवी को, कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ, चिंता मत करो। दोस्तों, भले ही पूरी दुनिया मिरांडा के खिलाफ है, पर मिरांडा का परिवार हमेशा बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा रहा, जिस कारण मिरांडा आखिर में ठान लेती है कि वो आज के बाद कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी, जज्बे के साथ मुकाबला करेगी जो भी होगा। अगली सुबह हम एंड्रा को देखते हैं जो कि कमरे में आराम से सो रही होती है, और तभी मिरांडा एंड्रा से मिलने उसके कमरे में आती है। असल में आज मिरांडा एंड्रा से अपने दिल की बात कहने के लिए आई हुई है, क्योंकि एंड्रा ने इतनी मुसीबत के समय में मिरांडा का साथ नहीं छोड़ा ना, तो मिरांडा की नजरों में एंड्रा की जो रेस्पेक्ट है बढ़ गई। मिरांडा उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? तो एंड्रा थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और जिंदगी भर मिरांडा का साथ देने का वादा करती है, जिस पर वो दोनों दोबारा एक साथ मिलकर अपना काम करने लग जाते हैं। दोस्तों, पहले की तरह हंसते खेलते हैं और मस्त एंजॉय करते हैं। और कुछ दिनों के बाद आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन पेरिस शो होने वाला है। यहाँ मिरांडा को अपनी स्पीच तैयार करनी थी, और जब वो शो शुरू होने वाला होता है तभी उससे पहले एंड्रा कुछ जरूरी काम के सिलसिले में भागते हुए मिरांडा के पास आती है। उससे कहती है कि हेजल मैम हमसे मिलने को तैयार हो गई हैं, हमें अभी उनसे मिलने जाना होगा। तो मिरांडा भी तैयार हो जाती चलने के लिए, लेकिन इतने बड़े शो को बीच में छोड़कर जाना कोई मामूली बात नहीं है। और जाने से पहले मिरांडा अपने होस्टिंग का नाम निगेल को सौंपने का फैसला करती है, क्योंकि उसको निगेल पे खुद से ज्यादा भरोसा है। दोस्तों, पर दिक्कत यह है कि निगेल ने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा शो होस्ट नहीं किया था। अच्छा, मैं बताना भूल गया, मिरांडा को वो शो होस्ट करने का काम मिला था यहाँ पे। तो निगेल तो घबराया हुआ होता है क्योंकि उसने कभी किया नहीं अच्छे से, लेकिन मिरांडा उसको हिम्मत देते हुए कहती है कि अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जो करना है करो, बेस्ट करो। वो भी थोड़ा मोटिवेटेड हो जाता है। अब हम इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों जल्दी से कार में बैठकर हेजल के पास जाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ फैशन शो भी शुरू हो जाता है। उस शो में निगेल सभी के सामने अपनी पूरी मेहनत के साथ एंकरिंग कर रहा होता है, यहाँ तक कि लोगों को भी उसकी एंकरिंग भा जाती है, जिस वजह से सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। निगेल को भी खुशी होती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। अगले दिन हम एमिली और बेंजी को देखते हैं जो कि जय के पास उसकी कंपनी खरीदने आए होते हैं, और जैसे ही वो दोनों जय की कंपनी खरीदने वाले होते हैं, अचानक से जय को एक लेडी का कॉल आता है, जहाँ कॉल पर वो लेडी जय से कुछ ऐसा कहती है ना, जय की खुशी अलग लेवल पे हो जाती है। वो खुशी खुशी अपनी कंपनी उस लेडी के नाम कर देता है। फिर वो ये बात एमिली और बेंजी को भी बता देता है। तो ये सुनकर वो दोनों हैरान कि तुम किसी और को देने वाले हो क्या अपनी कंपनी? उन्हें ये समझ नहीं आता दोस्तों कि अचानक से जय ने अपना फैसला क्यों बदला, और फैसला बदल दिया था तो एमिली और बेंजी को जाना पड़ जाता है वहां से। असल में जय ने जिसको अपनी कंपनी बेची है ना, वो कोई और नहीं बल्कि हेजल है, और यहाँ पे पता चलता है कि ये सब कुछ मिरांडा और एंड्रा का प्लान है। मिरांडा और एंड्रा ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि अगर जय ने एक बार बेंजी को अपनी कंपनी बेच दी तो फिर तो ये लोग चाहकर भी बेंजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिस कारण वो दोनों इस बारे में मदद मांगने के लिए हेजल के पास गए, क्योंकि हेजल के अलावा कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। जिस पर हेजल भी इस मामले में उनकी मदद करने को तैयार हो गई, और आखिर में हेजल मिरांडा के कहने पे रनवे कंपनी को दोगुने दाम में जैसे खरीद लेती है, जिससे मिरांडा की जॉब हमेशा हमेशा के लिए बच जाती है। दोस्तों, अब हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। एंड्रा और मिरांडा को एक साथ बैठकर कार में घर जा रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं। मिरांडा उसकी बड़ी तारीफ करती है एंड्रा की, लेकिन एंड्रा का एक काम अभी बाकी होता है। असल में एंड्रा ने अभी तक पीटर के प्रपोजल का जवाब नहीं दिया था, इसीलिए वो जाती है पीटर से मिलने उसके घर, और पीटर को अपने दिल की बात सुनाते हुए कहती है, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगे? जिस पर पीटर भी जिंदगी भर एंड्रा का साथ निभाने का वादा करता है। एंड्रा बड़ी खुश, और यहाँ तक कि खुशी के मारे वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बढ़िया होता है दोनों का। इसी बीच एंड्रा की मुलाकात एमिली से होती है, जहाँ एमिली भी अब जाकर एंड्रा से अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगती है, क्योंकि दोस्तों एमिली ने एंड्रा और मिरांडा के साथ बहुत ही गलत हरकत की ना, एक तरफ से इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद एंड्रा एमिली को उसकी गलती के लिए माफ कर देती है, जिस वजह से एंड्रा और एमिली वापस से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और यहाँ तक कि कंपनी में सभी लोग एंड्रा के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हैं। सब बढ़िया होता है, सब मस्त होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।